हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, सब्जेक्ट संस्कृत। और आज हम वीडियो बना रहे हैं 17B और हमारा जो लेसन है वो 4 चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में बेटा हमने ये पार्ट स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था। वो पता है कि ये महाकवि कालिदास जी का सुप्रसिद्ध, बल्कि हम ये कहें कि संस्कृत साहित्य का ही सबसे श्रेष्ठ या सुप्रसिद्ध एक नाट्यांश है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक से लिया गया है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो देखिए, द्वितीय दूसरी तपस्विनी कहती है, सुव्रते हे सुव्रता, न शक्य एष वाचा मात्रेण विरयितुम। एष यह वाचा मात्रेण कहने मात्र से ही, विरयितुम न शक्यते भूल न शक्य नहीं सकता है। हे सुव्रता, यह कहने मात्र से नहीं भूल सकता, अर्थात ये कहने मात्र से ही नहीं मानेगा। गच्छ त्वम यानी त्वम गच्छ तुम जाओ, मदये मेरी उठजे कुटिया में, मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य। ऋषि कुमारस्य यानी ऋषि पुत्र, मार्कंडेयस्य मार्कंडेय का, वर्ण चित्रितो रंग से रंगा, मृत्तिका मयूर है मिट्टी का मोर, तिष्ठति स्थित है, तम अस्यपहर तुम उसको ले आओ। दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे सुव्रता, यह कहने मात्र से ही नहीं मानेगा, तुम जाओ और मेरी कुटिया में ऋषि पुत्र मार्कंडेय का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है, तथा वैसा ही, इति निष्कांता इस प्रकार निकल जाती है। बाल है बालक, अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि। अनेन एव तावत, तावत का अर्थ है तब तक, अनेन एव इसी से ही, तब तक इसी से ही, क्रीडिष्यामि खेलूँगा। इति इस प्रकार तापसिम तपस्विनी को विलोक्य देखकर हंसती हंसता है। इस प्रकार तपस्विनी को देखकर हंसता है, यानी उसका मजाक उड़ाता है या तर्कपूर्ण रूप से हंसता है। तापसी भवतु ठीक है, न माम अयम गणयति, अयम यानी यह, माम मुझको, न गणयति नहीं गिन रहा है, यानी यह मुझको कुछ भी नहीं समझ रहा है। पाशर्वम अवलोक्य पास में ही देखकर, को अत्र ऋषि कुमार नाम, अत्र यानी यहाँ, ऋषि कुमार नाम यह ऋषि पुत्र, के यानी कौन है, यह ऋषि पुत्र कौन है। राजा नम अवलोक्य राजा की ओर देखकर, भद्रमुख हे सज्जन, एहि तावत यहाँ आओ, मोच यानेन डिम्ब लीलया बाध्य मानम बाल मृगेंद्रम। अर्थात डिम्ब लीलया बचपन की अवस्था के कारण, बाध्य मानम पकड़े गए, बाल मृगेंद्रम, मृगेंद्र कहते हैं बेटा शेर को, और बाल यानी शेर का बच्चा, अर्थात शेर का शावक कह सकते हो आप, क्योंकि शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। तो शेर के बच्चे को मोच यानेन, अनेन मोचिए, अनेन यानी होता है इस कौन, बालक के लिए आ रहा है, इस बालक से मोचिए छुड़ाओ। हे सज्जन यहाँ आओ और बचपन की अवस्था के कारण पकड़े गए इस शेर के बच्चे को इस बालक से छुड़ाओ। राजा उपगम्य पास जाकर सस्मितम मुस्कुराहट के साथ, अयि भू महर्षि पुत्र है, अरे हे ऋषि पुत्र, अरे हे ऋषि पुत्र। इसके बाद देखिए राजा, तो ये कहा राजा ने कि हरे हे महर्षि पुत्र। इसके बाद में तपस्विनी कहती है, भद्रमुख हे सज्जन, न खलु अयम ऋषि कुमार है, खलु निश्चित रूप से, अयम यह ऋषि कुमार है, ऋषि पुत्र, न नहीं है। हे सज्जन, निश्चित यह ऋषि पुत्र नहीं है। राजा आकार सदृशम, आकार के कारण चेष्टा एव अस्य कथयति। आकार के कारण मैंने यह कहने की चेष्टा की, या मैंने इस चेष्टा का कारण ऐसा कहा, क्योंकि इसका आकार यानी पहनावा जो लग रहा है वो ऐसा ही लग रहा है। और स्थान प्रत्यवतु वयम एव तर्कीण है, स्थान प्रत्यातु और स्थान विशेष होने के कारण
वयम एव तर्किणे, हमारे द्वारा ऐसा सोचा गया। स्थान विशेष मतलब क्योंकि ये आश्रम है और आप सभी जानते हो कि आश्रम के अंदर ऋषि या उनकी पत्नियां या उनके पुत्र आदि निवास करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऋषि पुत्र समझा। तो स्थान विशेष या आश्रम होने के कारण मेरे द्वारा ऐसा सोचा गया। इति यथा अभ्यर्थित है, इस प्रकार जैसा कहा गया, अनुतिष्ठति वैसा करने लग जाता है, अर्थात उस बच्चे से, उस शेर के बालक को या शेर के बच्चे को छुड़ाता है। बालकम उपलालयन, बालक को प्रेम करते हुए। न चेत मुनि कुमार अयम, अयम यानी यह, मुनि कुमार न चेत, चेत यानी निश्चित ही, अयम यह, मुनि कुमार न, मुनि पुत्र नहीं है, निश्चित ही यह मुनि पुत्र नहीं है। अथ इसके बाद अस्य कै व्यपदेश है, अस्य यानी इसका, कै यानी कौन सा या क्या, व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ होता है वंश या कुल। निश्चित यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका कौन सा वंश है। तापसी कहती है तपस्विनी, पुरुवंश है, पुरुवंश यानी इसके वंश यानी कुल का नाम है पुरुवंश। राजा आत्मगतम, मन में, कथम एक आवयो मम, यानी किस प्रकार हम दोनों का एक ही वंश है। प्रकाशम, प्रकट रूप से, न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम ऐशे विषय, और प्रकट रूप से मनुष्य के लिए यहाँ स्वयं का विषय जानना, ऐशे विषय यह विषय है, यानी स्वयं के बारे में पता लगाना या स्वयं के बारे में कहना या जानना, यह विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। तापसी कहती है यथा जैसा, भद्रमुख भणति, भद्रमुख सज्जन, भणति बोल रहे हो, जैसा आप ये सज्जन बोल रहे हो। अप्सर संबंधेन अस्य जननी अत्र देवगुरो तपोवने प्रसूता, अप्सर अप्सरा के संबंधेन, संबंध के कारण, अस्य जननी इसकी माता, अप्सरा संबंधेन अस्य संबंध से, अस्य जननी इसकी माता के, अत्र यहाँ, देवगुरु तपोवने, देवगुरु मारीच के आश्रम में, प्रसूता इसको जन्म दिया गया। अप्सरा के संबंध से इसकी माता के द्वारा यहाँ इस देवगुरु मारीच के आश्रम में इसको जन्म दिया गया था या इसका जन्म हुआ था। राजा अपवार्य हटाकर या मुंह मोड़ते हुए, हंत हाय, द्वितीय इदम आशाजनम, दूसरा यह आशाजनक उत्तर, यानी पहला आशाजनक उत्तर क्या था बेटा कि वंश एक समान था, और दूसरा आशाजनक उत्तर इसलिए था कि राजा ने सोचा कि मैंने भी अपनी पत्नी का इसी आश्रम में, यहाँ मैंने गंधर्व विवाह किया था और फिर अपनी पत्नी को यहीं छोड़कर मैं वापस अपनी राजधानी चला गया। देखो बेटा, हमारे जो वैदिक काल की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर 7 प्रकार के विवाह प्रचलित थे प्राचीन काल में। तो जिसके अंदर एक गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है कि जब पुरुष और महिला दोनों आपस में एक दूसरे से जिस उनका मन मिल जाता है या आपस में एक साथ वो रहना पसंद करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की मर्जी से शादी कर लेते हैं या विवाह कर लेते हैं। इस विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा जाता है। प्रकाशम, प्रकट रूप से, अत इसके बाद, सा वह, तत्र वहाँ, भवती आप, किम आख्यस्य किस नाम के, राजर्षि राजा की पत्नी, पत्नी है। राजा हटाकर हाय, दूसरा यह आशाजनक उत्तर, प्रकट रूप से, इसके बाद यहाँ यह फिर किस राजा की पत्नी है। तो राजा के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये दूसरी बात भी मुझ पर ही प्रभाव डाल रही है, मेरी ओर इशारा कर रही है। तो उसको ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई राजा को कि यह किस राजा की पत्नी है, अर्थात इसमें राजा का नाम वो जानना चाहते थे। तो बेटा आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। इसके अंदर देखो, पहले ये शब्दार्थ हैं जो आपको लर्न करना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं हिंदी अनुवाद की, जो कि आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ आपको, यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये पूरा हिंदी अनुवाद HW कॉपी में करोगे। तत्पश्चात संस्कृत सप्रसंग व्याख्या हम करेंगे। इसमें सप्रसंग है
ये मैंने देखो यहाँ से निशान लगाया हुआ है प्रवर्तते तक, ये आपको कंप्लीट करना है। और इसके पश्चात संस्कृत व्याख्या है, ये आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, जो कि HW में ही करना है। और इसका जो आगे वाला भाग है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, तो यहाँ तक इसमें स्टार्ट यहाँ से हुआ और यहाँ से लेकर और यहाँ तक इति ज्ञातव्यम तक आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, और इसको पढ़ना है, याद करना है और बिना देखे लिख कर देखना है। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।